बचपन से ना हर एक बच्चे का सपना होता है उस उड़ते हुए पंछी को देखकर उसकी तरह आसमान में उड़ने का, उस ऊंची उड़ती पतंग की तरह हवाओं से बातें करने का। और अब वही सपना पूरा करने का वक्त आ गया था। इस सपने को जीने के लिए मैं निकल जाता हूँ अपने कुछ ट्रैवल दोस्तों के साथ वीर हिमाचल प्रदेश के लिए। एक लंबी बस जर्नी जिसमें रास्ते भर ढेर सारी बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई और हमने एक दूसरे को और थोड़ा करीब से जाना। अगला दिन होता है और पहाड़ों की वही पुरानी आदतों के मुताबिक हमारी बस 4 घंटे लेट चल रही थी। पर जब खिड़की के बाहर ऐसे नज़ारे हों, खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़, टी गार्डन्स और खूबसूरत रास्ते, तो लेट होने का गुस्सा भी सुकून में बदल जाता है। और इसी सुकून के साथ हम फाइनली पहुंच जाते हैं बीर बिलिंग्स। बस के ड्रॉपिंग पॉइंट पे छोड़ने के बाद बीर पहुंचते ही हमने टैक्सी ली और निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ। हमने ऑनलाइन गो स्टॉप्स बुक किया था जो काफ़ी कोजी और वाइब्रेंट था। अब फुल्ली फ्रेशन अप होने के बाद बहुत जोर से भूख लगी थी। बीर अपने सुंदर कैफेज के लिए काफ़ी फेमस है, तो हम भी जा पहुंचे एक बड़े से रूफटॉप कैफे में। अब लंच एंजॉय करने के बाद हम निकल गए बीर की फेमस लैंडिंग साइट की तरफ। वहाँ बस बैठकर ढलती हुई शाम को देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, ठंडी हवाओं को महसूस करना, ये अपने आप में एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। अंधेरा होते ही हम वापस हॉस्टल आए, जहां रात इंडोर गेम्स और ढेर सारी हंसी मजाक के साथ बीती। अगली सुबह, ये वही सुबह थी जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। उड़ने का वक्त। पैराग्लाइडिंग हमने रात को ही बुक कर ली थी और सुबह सुबह उनकी गाड़ी हमें पिक करने हॉस्टल आ गई थी। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी और थोड़ा सा डर भी था। कुछ रीजंस की वजह से हमारा एक साथी हमारे साथ ऊपर नहीं आ पाए, पर हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। एंड फाइनली वी रीच बिलिंग्स।
सभी पैराग्लाइडर्स ने अपनी तैयारी शुरू की। We all are now set to fly. अब मैं हवा में था, मानो जैसे सच में मैं पंछी बन गया हूँ। वो एक ऐसी फीलिंग थी जिसे मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। ऊपर से ये दुनिया, ये पहाड़ सब बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं। इस मज़ेदार फ्लाइट के बाद बारी है सेफ लैंडिंग और हमारी फ्लाइट सक्सेसफुली लैंड हुई। हमारी ग्रुप की लड़कियों ने भी इस राइड को पूरा एंजॉय किया। इनके इस डिसीजन के लिए मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए एक बात कहूँगा, पंख सिर्फ परिंदों के नहीं होते, हौसलों के भी होते हैं। और जब हौसले आसमान को छूने की ठान ले तो डर भी पीछे छूट जाता है। यू गर्ल्स प्रूव दैट गर्ल्स कैन फ्लाई हाई। आसमान की सैर करने के बाद अब बारी थी एक बिल्कुल नई सवारी की, द आइकॉनिक टॉय ट्रेन। हम टैक्सी लेकर पहुंचे आजू स्टेशन। मात्र 10 रुपए की टिकट ली और सुबह के 11:10 पर ट्रेन स्टेशन पर आ गई। इस धीमी और खूबसूरत ट्रेन में बैठकर मस्त व्यूज एंजॉय देखते हुए हम पहुंचे बैजनाथ।
बैजनाथ यहाँ का एक शिव मंदिर 13th सेंचुरी का एक हिस्टोरिक मंदिर माना जाता है और माना जाता है यहाँ रावण ने महादेव की तपस्या भी की थी। अब वहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद रिवर साइड पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद हमने वापसी टैक्सी करी और बीर आए। अब बीर अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो बीर में एक और खूबसूरत जगह है चोगलिंग मोनेस्ट्री। वहाँ एक ऐसी रूहानी शांति थी जैसे हर एक ट्रैवलर को महसूस करना चाहिए। कुछ देर वहाँ ध्यान लगाया, सुकून के पल बिताए और फिर हम निकल गए अपने हॉस्टल की तरफ चेकआउट करने। बस पिकअप पॉइंट पर पहुंचते ही दिल थोड़ा भारी था। दिल्ली की बस में बैठते ही हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, पर हम अपने साथ लेकर जा रहे थे ढेर सारी यादें, नए दोस्त और आसमान में उड़ने का वो अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए रास्ते पर और किसी नए सफ़र में। टिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग कार्तिक वंडर्स।